हम सब ये सोचते हैं कि डॉल बच्चों के मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन होता है, लेकिन जब ये डॉल अपनी जान लेने लगती है तो ये एक बहुत ही डरावनी बात हो जाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है और इसमें आप और मैं भी शामिल हूँ। आज रात आप मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं आपके लिए दुनिया की सबसे डरावनी डॉल में से एक के पीछे की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कोई ये कह सकता है कि रॉबर्ट द डॉल के पीछे की कहानी 1880s में शुरू होती है। मार्गरेट स्टिफ नाम की एक महिला जो टेलर होती है, उसने अपने कुछ कस्टमरों के लिए छोटे हाथियों के डिज़ाइन में पिंक कुशन बनाना और बेचना शुरू किया था। लेकिन जल्द ही उन्हें यह पता चला कि उनके कस्टमर इस पिंक कुशन को अपने बच्चों के लिए खिलौने के रूप में खरीद रहे थे। इसके बाद उन्होंने और भी एनिमल के शेप वाले पिंक कुशन बनाना शुरू किया। इस तरह उन्होंने अपनी कंपनी स्टिफ को शुरू किया, जो आज दुनिया भर में मशहूर है, जिन्हें हाथी का डिज़ाइन पसंद आया। इससे उन्हें एक आइडिया आया और जल्द ही वे अपने कस्टमर को बच्चों के लिए एनिमल वाले खिलौने डिज़ाइन करने लगे। इसके थोड़े टाइम बाद उसे अपने भाई की मदद लेनी शुरू कर दी और दोनों ने मिलकर अपने नाम से एक छोटी सी कंपनी बनाई। उनके खिलौने इतनी सुंदरता से बनाए गए कि 1887 उनकी हॉबी एक बड़ी कंपनी में बदल गई जब एक अमेरिकन कस्टमर ने 3000 से ज़्यादा टेडी बियर का ऑर्डर दिया। एक कार्टून में रॉसवेट को एक यंग कप के साथ दिखाया जा रहा था। अमेरिका में हर आदमी घर में एक टेडी बियर खिलौना रखना चाहता था। दुनिया भर के लोगों ने 1902 में टेडी बियर से बने एनिमल का श्रेय स्टिफ कंपनी को दिया। वही कंपनी अनजाने में दुनिया के सबसे हॉन्टेड डॉल बनाने का श्रेय भी ले सकती है। हालांकि रॉबर्ट की क्रिएशन की एग्जैक्ट डेट और ईयर का नहीं पता। डॉल का मूल रूप से एक जर्मन विंडो डिस्प्ले के सामने बैठने का इरादा था, जो अलग अलग जोकर ड्रेस की मॉडलिंग करती थी, और वो डॉल एक बच्चे को गिफ्ट के रूप में दी गई, जो रॉबर्ट का सबसे अच्छा और एकमात्र दोस्त बन जाएगा। बच्चे का नाम रॉबर्ट यूजीन ओटो था। ऐसा कई लोग मानते हैं कि यूजीन का शुरू से ही डॉल के साथ अनहेल्दी रिलेशन था। वह लगातार डॉल के साथ खेलने में कई घंटे बिताता था। यूजीन ने उसे अपने कपड़े पहनाए और डॉल के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो एक लिविंग ह्यूमन हो। वो डॉल से इतना प्यार करता था कि उसने उसे अपना पहला नाम दे दिया, और इस तरह रॉबर्ट द डॉल का जन्म हुआ। रॉबर्ट ने जो आइकॉनिक सेलर सूट पहनता है वो रियल में खुद यूजीन का था, जिसे कि आप इस फोटो में पहने हुए देख सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जितना समय उसने रॉबर्ट के साथ बिताया। लेकिन कुछ समय बाद डॉल को वांटेड होने के लिए फेम मिलनी शुरू हो गई और जल्द ही वे एक आम खिलौने से कुछ लोगों के लिए सबसे इविल लिविंग थिंग बन गई। कुछ लोग मानते हैं कि यह डॉल एक नाराज नौकर द्वारा डार्क रिचुअल्स की मदद से बनाई गई थी, जो एक लाइफ साइज वुडो डॉल बनाकर यूजीन को दिया था, जैसे कि ऑटोस द्वारा अपमान का बदला लेने के लिए। और कुछ लोगों का मानना है कि डॉल को एक बच्चे की आत्मा विरासत में मिली है, जिसका जन्म खुद यूजीन के पिता ने अपने नौकर की पत्नी के साथ संबंध के माध्यम से किया था। मिनी जल्द ही एक छोटी लड़की को जन्म देने वाली थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन के बाद बच्चे की मौत हो गई। छोटी लड़की की मौत के कुछ समय बाद मिनी ने अपनी बेटी की आत्मा को डॉल के अंदर ट्रैप करने के लिए वुडू जादू का इस्तेमाल किया। हालांकि इस कहानी के बारे में बात यह है कि आत्माओं के प्रति सेंसिटिव कई लोगों ने गुड़िया के अंदर रहने वाली एक छोटी लड़की की आत्मा को महसूस करने का दावा दिया है। वहाँ एक छोटी लड़की को घूमते व सीढ़ियों पर बैठा हुआ भी देखा गया है, जो उस रूम तक जाते हैं जहाँ रॉबर्ट कभी रहता था। उसकी उम्र लगभग 5 साल बताई गई है। उसने एक छोटा गाउन पहना हुआ था और सर पर एक चोटी बना रखी थी। घर आने वाले अन्य लोग जो रात बिताते हैं तो हॉल से एक लड़की की हंसने की आवाज़ सुनकर डर के मारे भाग जाते हैं। यूजीन के पिता के क्लोज फ्रेंड ने मेंशन किया है कि घर के आसपास होने वाले किसी भी दुर्घटना के लिए यूजीन तुरंत ही रॉबर्ट को दोषी ठहराता था। वो बार बार ये दावा करता है कि रॉबर्ट ने ही ये किया है, और रॉबर्ट घर में इधर उधर घूमता रहता है और चीज़ों को तोड़ता रहता था ताकि यूजीन परेशानी में पड़ जाए। और ऐसे करते समय वह हर समय मुस्कुराता रहता था, और कई मौक़ों पर जब यूजीन रूम में खेलता था तो हर कोई कमरे से 2 अलग अलग बच्चों की क्लियर वॉइस सुन सकता था। लेकिन जब भी कोई ऊपर जाकर जांच करता कि यूजीन के साथ वहाँ और कौन है, तो वे हमेशा उसे अकेला ही पाते, अपनी डॉल से बात करते हुए। कई मुकाम पर जब यूजीन के पिता ने अपने दोस्तों को डिनर के लिए बुलाया था, उनमें से कई लोग डॉल के आसपास जाने पर उसकी फुसफुसाने की आवाज़ आती। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि डॉल बिना किसी सपोर्ट के अलग अलग रूम में दिखाई देती। डॉल अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल सकता था, जो उसके मूड पर या फिर
अगर वो आपको पसंद नहीं करता है वो डिपेंड करता है। जैसे जैसे साल बीत गए यूजिन बड़ा होता गया और अपने माता पिता के घर से दूर न्यूयॉर्क में रहने लगा। वहाँ उसकी आर्ट में रुचि बन गई और वहाँ एक फेमस आर्टिस्ट बन गया और इस दौरान उसकी शादी हो गई। ये सब तब हुआ जब रॉबर्ट को कई सालों तक उसी रूम में एक बॉक्स में बंद करके छोड़ दिया गया था जहाँ वो और रॉबर्ट कई घंटे खेलते थे। यूजिन की माँ की मौत के बाद उसने अपने बचपन के घर में वापस जाने और अपनी वाइफ को अपने साथ लेने का फैसला किया। यूजिन ने जल्द ही रॉबर्ट को अपनी पत्नी से मिलाया, लेकिन उसे डॉल पसंद नहीं थी और इसके बजाय उसे इस बारे में बहुत अनईजी महसूस हो रहा था। दुर्भाग्य से वापस जाने के कुछ ही समय बाद यूजिन को पार्किंसन डिजीज हो गया, जिससे वह लंबे समय तक पीड़ित रहा। उनकी पत्नी ने आगे कहा, उसकी मौत से पहले महीनों में और जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो उन्होंने अपना समय कमरे में रॉबर्ट से बात करने में बिताया। यूजिन के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद उसकी पत्नी ने घर एक पड़ोसी को बेच दिया जिसने इसे अपने दोस्त मार्टे के लिए खरीदा था। जैसे कि रॉबर्ट इस आर्गुमेंट से खुश नहीं था, पड़ोसी की पत्नी थोड़ी देर बाद कार के खराब एग्जॉस्ट सिस्टम से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से मर गई। यूजिन की मौत के बाद मार्टल उस जगह का नया मालिक बन गया जिसे आर्टिस्ट हाउस के नाम से जानने लगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो रॉबर्ट का नया केयर टेकर बन गया है और सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी चलती रही। मार्टे को डॉल से प्यार हो गया और उसे सजाना और अपने घर में डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने भी आर्टिस्ट हाउस बेच दिया, लेकिन इस बार वो रॉबर्ट को अपने साथ ले जाएगी। ये उसकी ओर से एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि जल्द ही उसे इस डॉल के साथ हॉन्टिंग एक्टिविटीज़ होने लगी। आखिरकार वो भी रॉबर्ट से बहुत परेशान और निराश हो गई कि उसने डॉल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का निर्णय ले लिया। इसलिए उसने डॉल को फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में ले जाने का फैसला किया, जहां वो अब रहती है। मार्टेल ने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की कि डॉल कितनी हॉन्टेड है। रॉबर्ट को म्यूजियम में दान करने के ठीक 3 महीने बाद मार्टेल की मौत हो गई। पहले दिन से ही म्यूजियम में रॉबर्ट के साथ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होती थी। म्यूजियम के स्टाफ के कई लोगों ने रॉबर्ट को हरकत करते हुए और उनके साथ चालाकी करते हुए देखा। कुछ लोग दावा करते हैं कि रॉबर्ट या तो अपना सर हिलाकर या अपनी आंखें हिलाकर कमरे में उनका पीछा करता है। उन्होंने 5 साल की एक छोटी लड़की को भी म्यूजियम में बंद होने के बाद घूमते हुए देखा है। जैसे कि आप लोगों को यह पता चल ही गया होगा कि रॉबर्ट एक आम डॉल नहीं है। चाहे आप कहानी पे विश्वास करें या ना करें, जिस म्यूजियम में वो अभी भी रहता है वहाँ कुछ रूल्स हैं जिनका आपको पालन करना होगा यदि आप फ़ोटो लेने का निर्णय लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट नियम यह है कि उसकी फ़ोटो लेने से पहले उसकी परमिशन लेनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो आपको डराने या हर्ट करने के तरीके से प्रकट होंगे। बहुत से लोग जो खिलौने की टांग खींचते थे बाद में माफ़ी की चिट्ठियाँ भेजते हैं। विश्वास कीजिए, वहाँ बहुत सारी चिट्ठियाँ होती हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने खिलौने की टांग खींची या बिना परमिशन के फ़ोटो खींची। बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं जिन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और रॉबर्ट के गुस्से से बचने की उम्मीद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्नॉलेज कीजिए। उसके लिए धन्यवाद कीजिए कि उसने हमें ये वीडियो देखने और उसकी फ़ोटो को पोस्ट करने की परमिशन दी। सुनिए, ध्यान से सुनिए और एक्स्ट्रा ध्यान दें। शायद आप अंधेरे कोने में खड़े एक छोटे बच्चे की हंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। आप सो रहे होते हैं और वो आपको देख रहा होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और लाइक बटन को हिट कीजिए। अगली बार मिलते हैं।